सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले कुछ काम नहीं सिखाया। सारा दिन गाय की तरह बैठी रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। माँ, तुम मुझे सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो। मुझसे ही सारा घर का काम करवाती हो, खाना बनाने से सफाई तक। आपने तो काम वाली बाई भी छुड़ा दी और सारा घर का काम करवाती हो। मैं पापा से बात करूंगी, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो। अरे हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से और लगाकर बता देना कि मैं मारती हूँ पीटती हूँ, लेकिन तुम ये सोच लेना कि तेरी तो अब शादी की उम्र हो चुकी है और तेरे पीछे जो तेरा छोटा भाई है उसके पढ़ाई लिखाई पे ठप्पा लग जाएगा, समझी? टुनटुनी इसी बात पर खौफ खाया करती थी कि कहीं उसकी सौतेली माँ उसका छोटा भाई का पढ़ाई लिखाई छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी सगी माँ हमेशा से अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहती थी। देखो माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। अब आई ना रास्ते पे, बहुत होशियार बनती हो। तुझको ये नहीं पता कि मैं तेरी माँ हूँ, भले सौतेली ही सही। अब जा जाकर जितने भी धुले बर्तन हैं उसे कपड़े से पोंछ के अच्छे से सुखाकर अच्छे से सजा दे। तभी टुनटुनी की सौतेली माँ वहीं पे बैठी रह जाती है। तभी वहाँ पे कालू कौवा सौतेली माँ का भाई आता है। अरे क्या बताऊँ बहन, हम लोगों का हाथ एक लॉटरी लग गई है। पता है, तेरी सौतेली बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। वो कबूतर बहुत ही अमीर है, लेकिन वो नालायक है, काम धाम कुछ करता नहीं, सारा दिन शराब पीकर जुआ खेलता रहता है। अरे तो वो खेले जुआ, उसमें मेरा क्या है? बस तू ये बता कि उसमें हमारा क्या फायदा है? नालायक बेटे के शादी के लिए वो हमें 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस उन्हें चिड़िया अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम बस शादी करा देंगे चुपचाप, और क्या। और फिर पैसे लेकर ऐसे ऐसे। सौतेली माँ टूनी के लिए क्या चाहिए था? बस पैसे ही पैसे। और फिर वो सोचती है कि चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि घर से बला टलेगी। वो पैसे लेकर टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर से करवा देती है। अब टुनटुनी की सास बबली कबूतरी उससे कहती है, टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी माँ सौतेली है, लेकिन सुना है तुमसे बहुत प्यार करती है। देखा भी दाई में कैसे रो रही थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी माँ ने पैसों को लिए नालायक कबूतर से शादी क्यों करवा दी? आप कैसी बातें कर रही हैं? और हाँ, उन्हें नालायक मत बोले। और कितने पैसे दिए थे आपने मेरी माँ को? 5 लाख रुपए पूरे कैश थे। तेरी सौतेली माँ और तेरा सौतेला मामा आकर लेकर गए थे। अपनी सास की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया अगली सुबह मायके जाती है, जहाँ अपनी सौतेली माँ को बैठकर पैसे गिनते हुए देखती है। टुनटुनी माँ से पैसे छीन लेती है और माँ पर चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको, एक बेरोजगार कबूतर से आपने मेरी शादी करवा दी, जो सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। बस चंद पैसों के लिए ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला, अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी टुनटुनी का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी, तुम क्यों चली गई? ये तुम्हारा सारा काम मुझसे करवाती है। और तो और देखो, पोछा लगा लगा कर मेरे हाथ कैसे हो गए। टुनटुनी अपने भाई की हालत देखकर जज्बाती हो जाती है और सारा पैसा अपनी माँ को लौटा देती है। कहती है, ये लो माँ, अपने सारे पैसे रखो, बस मेरे भाई पे जुल्म मत ढाओ। पापा सारा दिन दूसरी जगह रहते हैं, क्योंकि यही तो है जो आपके पास रहता
चाहिए। अब इसे भी दुख दोगी नहीं ऐसा माँ। अच्छा इतनी फिक्र है इसकी तो इसे भी अपने साथ लेकर जा। लेकिन एक बात याद रखना, बहन के ससुराल में भाई कुत्ता बराबर होता है। टुनटुनी को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है लेकिन अपने भाई को जल्द वापस आने के लिए बात बोलकर जाती है। टुनटुनी ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन बंटी कबूतर जब होश में आता है तो क्या बात है टुनटुनी, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसा पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा टुनटुनी। मैं कोशिश करूँगा कि शराब कभी न पीऊँ। टुनटुनी अपने पति की तरह मुस्कुरा कर देखती है। पहली बार उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी थी। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे आने के बाद सारा काम घर का करवाती है, जबकि पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है। बस उसी की फिक्र रहती है। ओहो, बस इतनी सी छोटी सी बात पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का सुंदरबन जंगल में मेरा स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल से बात कर कर तुम्हारे भाई का एडमिशन वहाँ करा देता हूँ। वहाँ हॉस्टल का भी सुविधा है। टुनटुनी बंटी की बात सुनकर खुश हो जाती है। टुनटुनी का भाई का एडमिशन जल्द ही सुंदरबन जंगल के स्कूल में हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन टुनटुनी के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा टुनटुनी, तेरे आने के बाद बंटी कबूतर काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है, लेकिन मुझे बस एक फिक्र है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा कारोबार है, अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर एक रोज सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज तू ही कर दे। टुनटुनी कुछ सोचती है और बोलती है, ठीक है पापा, मैं आपसे जैसा बोलती हूँ वैसे ही करिएगा। हो सकता है यह तरीका काम कर जाए। टुनटुनी अपने ससुर से कुछ कहती है, फिर अगले ही रोज अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे कुछ दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे भी रख लीजिएगा। रास्ते में से फल फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट भी ले लेंगे। फिर बंटी कबूतर अपने घर जाता है और माँ बाप को खुशखबरी देता है। फिर अपने पिताजी से कुछ पैसे भी मांगता है। पिता सोची समझी योजना के तहत, अरे कैसे पैसे, मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है। अरे बच्चा पैदा कर रहे हो तो अपना पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या पनाहगार थोड़ी न खोल रखी है। बंटी कबूतर, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बंटी कबूतर अपने पिता के बात से बहुत परेशान हो जाता है। वो टुनटुनी के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं, पैसे देने से इनकार कर दिया। बोलते हैं कारोबार संभालो। अरे उनका पोता होने वाला है, उनको जरा सा भी खुशी नहीं है। कैसे दादा है ये, और मुझे बोलते हैं कि कारोबार संभालो। अरे कोई बात नहीं, वैसे पापा बात तो सही कह रहे हैं। कहने को तो इतना बड़ा कारोबार, लेकिन सब बेकार है। पिताजी के बाद सब बर्बाद है ना। और बिना पैसों की तो हम लोगों के बच्चों की तो भीख मांगने जैसी हालत हो जाएगी ना। भीख? नहीं नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात करके मेहनत क्यों न करना पड़े। बंटी कबूतर कारोबार बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता है और इतना ही नहीं, टुनटुनी का भी घर परिवार खुशहाली से चलने लगता है।